तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीवाईक्यू की दुनिया। तो आज हम आपके सामने फिर से एक जेईई मेंस का पीवाईक्यू लेकर हाजिर हैं। ठीक है, तब हम लोग का क्या टारगेट होता है कि हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। तो आज हम इस क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, ध्यान रखना। और इस टाइप के सवाल आए तो आगे गलती मत करना इसमें, ठीक है। तो पहले हम सवाल देख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम को ओपन कर लेता हूं मैं। प्रॉब्लम आपका ये था इसमें, हाँ बिल्कुल सही, हाँ दिख गया। अरेंज द 4 ग्राफ्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन का हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। वेयर W1, W2, W3 एंड W4 आर द वर्क डन corresponding टू द फिगर A B C D। या 1 2 3 A B C D corresponding W1, W2, W3, W4 का हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या सजाना है, गेट में डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर की वैल्यू को सजाना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा से छोटा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। कॉन्सेप्ट ये है कि एरिया अंडर एफएस ग्राफ गिव ए वर्क डन। जो एफएस ग्राफ दे रखा, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दे रखा हो, तो उस एरिया में क्या रहता है, उसका एरिया हमें वर्क डन देता है, टोटल वर्क डन देता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखो तुम, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं कि यहां लिख देता, नोट कर देता हूं यहां पर, नोट एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ गिव अस टोटल वर्क डन। अब हमें कंपेयर करना है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि इससे करस्पॉन्डिंग हमारा W1 है, इससे करस्पॉन्डिंग W2 है, इससे करस्पॉन्डिंग W3 है और इसके करस्पॉन्डिंग W4 है, ठीक है। तो ग्राफ देख लो तुम, ग्राफ ऐसे ही दे रखा है, तुम्हारे ज्ञान में दे रखा था। अब देखो यहाँ पर वर्क डन मान लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्क डन की तुम वैल्यू निकालोगे तो ये वाला जो यहाँ वर्क डन की वैल्यू मान लेते हैं तुम्हारा यहाँ पर कुछ आया और ये भी आया, ठीक है। और ध्यान से देखो, दोनों ग्राफ एक दूसरे के सिमेट्रिक है। मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा वर्क डन की वैल्यू तुम्हारा समथिंग m आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, -m आएगा। मतलब टोटल वर्क डन कितना होगा ये बताओ। टोटल वर्क डन क्या होगा, अलजेब्रिक सम करोगे, ये प्लस में या माइनस में, तो ओवरऑल हमारा वर्क डन कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा इस केस में। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को कैंसिल कर देगा, मतलब इस एरिया से जो हमारा वर्क आएगा, ये एरिया वाले वर्क को कैंसिल कर देगा। दैट मींस हमारा जो वर्क आएगा बस ये वाला पोर्शन ही आएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस तुम थोड़ा सा कंपैरिजन करो, आराम से बन जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ पर रेक्टेंगल है। अब यहाँ देखो, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को कट कर देगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक है। एक्स्ट्रा पोर्शन कौन सा वाला आ गया, एक्स्ट्रा पोर्शन हमारा ये वाला आ गया, ठीक है। एक्स्ट्रा पोर्शन ये आ गया। अब यहाँ भी देखो, ये वाला एरिया जो है तुम्हारा, ये वाला एरिया इसको खत्म कर देगा, ठीक है। ये वाला एरिया इसको खत्म कर देगा, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो, ये वाला पोर्शन तुम्हारा बड़ा है इसके कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा वर्क डन आएगा कैसा आएगा बताओ, वर्क डन यहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि इसने इसे खत्म कर दिया सिमेट्रिक। और ये देखो, टोटल इतना बड़ा वाला पोर्शन नेगेटिव है और उसमें छोटा सा ऐड होगा तो ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, यहाँ वर्क डन नेगेटिव आया। दैट मीन्स हम देखिए सबसे कम एरिया किसमें आया हमारा, सबसे कम हमारा जो वर्क डन आया वो इस वाले केस में है, बिकॉज यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर सजाना है, सबसे बड़ा वर्क डन सबसे पहले, W4 सबसे लास्ट में आएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये नोट कर लिए होगे, ठीक है। W4 हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा 0 है और यहाँ पर पॉजिटिव एरिया आ रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव एरिया आ रहा है। दैट मीन्स सबसे ज्यादा किसमें वर्क डन हुआ है हमारा, W3 में। फिर उसके बाद से W3 W4 होगा, इन दोनों में किससे, यहाँ 0 है और यहाँ समथिंग पॉजिटिव है। फिर W2, फिर लास्ट बचा कौन, W1। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया हमारा वर्क डन का ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ये एनालिसिस करना है हल्का सा आपको कि सिमेट्रिक होने का ओवरऑल 0 हो गया, ये इसको कैंसिल कर रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है, ये इसको कैंसिल तो कर रहा है बट ये नेगेटिव में आ रहा है, इसको लास्ट में आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा W3 सबसे ज्यादा, W2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।